किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंकावासियों की है, उस पर लंकावासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। रावण को, उस रावण को जो तीनों लोकों का विजेता है, उस रावण को जिसमें धरती तो क्या शिव समेत कैलाश पर्वत को गेंद की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हैं। कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं।